तो नाज़रीन, जिस तरह की ये होंडा इनवैगन कस्टम है और इस वक्त मैं आपके साथ इसके स्पेक्स को शेयर करने लगा हूँ। स्पेक्स को शेयर करने के साथ साथ जो एक बेसिक फंक्शन है जो आमतौर पे काफ़ी सारी गाड़ियों में आता है, क्रूज़ कंट्रोल का, लेन डिपार्चर असिस्ट का, उसको जानने के लिए उसको लगाने का तरीकाकार जो है वो तमाम गाड़ियों में तकरीबन यकसा ही होता है। होंडा के अंदर जो आपका क्रूज़ कंट्रोल आता है वही सेम क्रूज़ कंट्रोल आपका वीज़ल में भी है, वही आपका फिट में है, वही आपका ग्रेस में है, वही N1 में है, वही होंडा इनवैगन में भी है। इस वक्त जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं 2020 मॉडल की होंडा इनवैगन कस्टम है और इसमें जो मैं अब आपको क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट दोनों का तरीकाकार लगाने का तरीकाकार दिखाता हूँ। इस सबसे पहले तो आपने स्टीयरिंग में देखना है, राइट साइड पे इसमें मेन का बटन है। मेन का बटन ऑन करने से इसमें एक्टिव अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, ACC अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, और LKAS लेन कीप असिस्ट सिस्टम है। लेन कीप असिस्ट सिस्टम है LKAS। एक ACC है, यानी कि वो इसका अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल के साथ गाड़ी के अगली गाड़ी के साथ फासले को एक मेंटेन करने के लिए होता है कि अगर आप एक स्पीड के ऊपर आप क्रूज़ लगा देते हैं तो उसके बाद ये अगली गाड़ी के साथ फासले को उस मुताबिक से तय करता है। जिस तरह के मैं अब आपको ये करके दिखाऊंगा तो फिर ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगी। क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे सेट का बटन है, इसको 2 दफ़ा आपने प्रेस करना है। ये 2 दफ़ा आपने प्रेस किया है। अब मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने थ्रॉटल के ऊपर से मैंने जो है ना पाँव हटा दिया, ब्रेक के ऊपर से भी पाँव मैंने हटा दिया हुआ है। इस वक्त मैंने क्रूज़ को एक्टिव कर दिया है, 111 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ चला दिया। अगर मैं इसको स्पीड को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसे ज़्यादा कर सकता हूँ, कम करना चाहता हूँ तो कम कर सकता हूँ। आमतौर पे जितनी भी जापानी गाड़ियाँ उनमें क्रूज़ की जो लिमिट है वो 115 की इस वजह से दी जाती है कि अगर हम गाड़ी के टायर के साइज़ को भी चेंज करें तो अगर फ़र्ज़ करें हम गाड़ी के साइज़ अगर उसमें ओरिजिनल उसमें 15 का आया तो हम उसमें 16 का डाल देते हैं तो गाड़ी की स्पीडोमीटर पे जो स्पीड आ रही है वो डिफरेंट होती है, जबकि रोड पे जो गाड़ी चल रही होती है तो वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन मीटर चूँकि कम शो कर रहा होता है। अब जिस तरह मैंने 110 पे लगाया था लेकिन अगली गाड़ी के साथ मैंने एक गाड़ी का फासला रखा हुआ था या 1 सेकंड का डिफरेंस रखा हुआ था। तो जैसे जैसे वो गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है, मेरी गाड़ी की स्पीड आप देखिए कम होती जा रही है, 80 पे आती जा रही है थ्रॉटल पे, जबकि बिल्कुल मैंने पाँव नहीं रखा हुआ, रेस में बिल्कुल नहीं दे रहा, ना मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है। अब जैसे मैं अपनी जो है वो लेन चेंज करूँगा तो आपने ये देखना है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो स्पीड इसकी जो है वो बढ़ गई है, RPM इसका ऊपर चला गया और गाड़ी की स्पीड जो है वो दोबारा से ऊपर चली गई है। अब हम दोबारा अपने सेंटर वाली लेन में वापस चले जाते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड लेन है। अच्छा, अब आप ये देखिए दोबारा से ये गाड़ी 110 पे खुद ही जा रही है और जैसे ही गाड़ी 110 पे जाएगी तो गाड़ी वहाँ पे जाके स्टेबल कर देगी अपनी स्पीड को, यानी कि गाड़ी ने अपनी स्पीड को स्टेबल कर लेना है। इसके बाद अगर आप देखते हैं नाज़रीन, अब मैं आपको इसका लेन डिपार्चर असिस्ट जो लेन कीप असिस्ट सिस्टम है वो इसका एक्टिव करके दिखाता हूँ। ये इसका लेन कीप असिस्ट